नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है रक्षा मंत्रालय का भ्रष्टाचार और ऊर्जा मंत्रालय की मुनाफाखोरी। आज हम सभी रक्षा मंत्रालय के भ्रष्टाचार के विषय में चर्चा करेंगे। अभी हाल की रिपोर्ट के अनुसार यह मामला सामने आया है कि सरकार ने 2014 से लेकर 2020 के कालखंड में 960 करोड़ रुपए का गोला बारूद खरीदा था। यह रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है और 960 करोड़ रुपए का गोला बारूद खराब क्वालिटी का रहा। खराब क्वालिटी होने के कारण हमारे भारतवर्ष के सैनिकों की मृत्यु भी हुई है, बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। हमारे देश के जवान जो हम सभी के लिए सीमाओं पर लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, हमारे लिए त्याग और बलिदान देते हैं, उनको खराब क्वालिटी का गोला बारूद प्रोवाइड किया गया है। यह कितनी शर्म का विषय है, क्योंकि गोला बारूद की खरीदारी में भ्रष्टाचार हुआ है जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हुआ है। और उसके बाद पीएससी की रिपोर्ट संसद की यह कहती है कि 62 करोड़ रुपए के आसपास पैसा उसे ठीक करने में लगाया गया है, जब हमारे बहुत सारे सैनिक इस खराब गोला बारूद के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और भारी दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। यह कितना निंदनीय विषय है, यह कितना चिंतनीय विषय है, आप सभी को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र प्रथम की बात करती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन जो राष्ट्र सर्वोपरि का नारा देता है, वहां राष्ट्र के जवानों को खराब क्वालिटी का गोला बारूद देकर उनको मार दिया जा रहा है। बिना युद्ध किए वो अपने प्राण त्याग रहे हैं। किसकी गलती से? कि रक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार हुआ है और इसके लिए माननीय राजनाथ सिंह जी जिम्मेदार है, पूर्व के रक्षा मंत्री भी जिम्मेदार है। उन्हें जवाबदेह बनना पड़ेगा और जनता को अपने सैनिकों के साथ खड़ा होकर इस सरकार से, इस सिस्टम से, रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगना होगा। इसी के साथ ऊर्जा मंत्रालय के मुनाफाखोरी को भी समझ लेते हैं। ऊर्जा मंत्रालय एथेनॉल के विषय पर अड़ गया है कि अब E20 पेट्रोल ही मिलेगा, 102 रुपए लीटर ही मिलेगा, भले ही अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का दाम $72 प्रति बैरल हो गया है, जो 2014 के मुकाबले बहुत कम है। और 2014 में जब 90 रुपए के आसपास, $90 प्रति बैरल के आसपास था, तब भी 62-72 रुपए के आसपास पेट्रोल बिकता था। आज 102 रुपए हो गया, जिसमें 20% एथेनॉल की मिलावट है। और दोपहिया वाहनों में 10 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज गिर गया है। फोर व्हीलर में करीब 5 से 6 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज गिर गया है। लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि नहीं, अब आपको एथेनॉल युक्त पेट्रोल व्हीकल ही चलाना पड़ेगा और यह आम जनमानस को प्रभावित कर रहा है। मैं जमीन पर कार्य कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा व्यक्ति, एक आम आदमी अब इस परिस्थिति को महसूस कर रहा है कि वह ठगा गया है। सरकार उनके साथ जबरदस्ती कर रही है, जबरदस्ती इस प्रकार का नियम थोपा जा रहा है, उनके ऊपर एथेनॉल थोपा जा रहा है, भारी पैसा वसूला जा रहा है और मुनाफाखोरी करने वाली रिफाइनरी कंपनीज हैं जो सरकार की मित्र हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी रिफाइनरी कंपनी, इसके अलावा बहुत सारी रिफाइनरी कंपनी सरकारों के साथ जुड़कर भारी मुनाफाखोरी कर रही हैं और जनता उसका भार उठा रही है। जनता कष्ट में है और जनता आप सभी को वोटों के माध्यम से जवाब देगी, इस बात का ध्यान रखिए। मैं सिर्फ आप सभी को चेतावनी दे रहा हूं कि इस एथेनॉल के विषय पर आपको गांव तक में विरोध का सामना करना पड़ेगा। गांव गांव से लोग आपका विरोध करेंगे जब आप वोट मांगने जाएंगे। और यह ध्यान रखिएगा कि वोट आपके नाम पर नहीं पड़ने वाला है। जो व्यक्ति भी 2 पहिया या 4 पहिया चलाता है, यह परिस्थितियां हैं जमीन पर कि लोग गाली दे रहे हैं, बस आप सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ऊपर जाकर बैठ गए हैं। नीचे की आवाज आप सभी तक नहीं पहुंच पा रही है। आप सभी को E20 लागू करना था तो पहले समाज में माहौल तैयार करना चाहिए था, समाज को जागृत करना चाहिए था। उसके पश्चात धीरे धीरे वाहनों में परिवर्तन करना चाहिए था, उन्हें E20 के अनुसार विकसित करना चाहिए था। 4-5 सालों के माहौल बनाने, E20 के लिए गाड़ियां विकसित करने के पश्चात, मार्केट में व्यापक परिवर्तन के पश्चात आपको E20 प्रपोज करना चाहिए था और E20 के साथ ही आपको विकल्प भी देना चाहिए था। भारी मात्रा में दाम नहीं बढ़ाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सरकार को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और आप सभी युवा साथियों से, आप सभी लोगों से यह विनम्र निवेदन है कि आप सभी जागृति करिए, जनजागृति करिए और लोगों को समझाइए कि किस प्रकार सरकार मुनाफाखोरी कर रही है और ऊर्जा क्षेत्र में, पेट्रोल में चोरी चल रही है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार रक्षा मंत्रालय में हो रहा है और आप सभी अगर अपनी मांगों को लेकर नहीं लड़ेंगे तो आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।